स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो लगातार कर कई महीनों से गिरावट में है, पूरी बियरिश में है और रिटेल इन्वेस्टर उनके बीच काफ़ी पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है और उनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो 40 टू 60% लोगों का डाउन है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बढ़ा है और वो जो न्यू इन्वेस्टर हैं, उनको मार्केट के ऊपर उतना नॉलेज नहीं है। कोविड के बाद जो रिकवरी आई, लोगों को शानदार प्रॉफिट मिला, तो उनको सिर्फ प्रॉफिट नज़र आया उस टाइम तक और कंसोलिडेशन का जो ज़ोन है उसको वो नहीं देख पाए। तो जब अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो उनके ऊपर एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है। और एक सवाल भी पूछा गया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से कि ये मार्केट जो गिर रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है लगातार अपने माल सेल कर रहे हैं, किसी दिन 4,000 करोड़ का, किसी दिन 6,000 करोड़ का, किसी दिन 8,000 करोड़ का, यानी लगातार वो लोग सेल कर रहे हैं। तो इसका वजह क्या है? तो निर्मला सीतारमण जी का भी यही जवाब है कि वो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हमारे ग्रोथ को देख करके, अब उनको प्रॉफिट हो गया तो अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। तो बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन का कि साल दर साल कब बढ़ा है। तो पैंडेमिक से पहले जो कोविड आया था, उससे पहले ये डीमैट अकाउंट होल्डर 40 मिलियन के करीब थे, यानी बोल सकते हैं कि 4 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट था। उसके बाद हम देखते हैं 2023 में कि ये बढ़ करके 12 करोड़ हो गया और यही आगे चल करके 2025 यानी अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये 15 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर हो गए हैं। और डीमैट अकाउंट जो है उसका बढ़ने का भी वजह है कि बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप्स आ गए जो डीमैट अकाउंट ओपन करने का एक बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म दे दिया। जैसे हम देखते हैं ऐप स्टॉक, एम स्टॉक, ग्रो ऐप्स, जेरोधा, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं, एंड्रॉयड ऐप्स, जो कि डीमैट अकाउंट ओपन करने को बहुत ईजी बना दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो मार्केट गिर रहा है, एक बार हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी और कहाँ से रिकवरी आएगी। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस एनालिसिस के लिए हमने निफ्टी 50 का ये ग्राफ लिया है। हम इसको 5 ईयर का ग्राफ ले लेते हैं और देखते हैं कि पेंडेमिक के बाद ये जो समय था, पेंडेमिक था, उसमें डाउनफॉल हुआ था। उसके बाद ये शानदार आपको रिकवरी दिखाई देगी। यहाँ से मार्केट जो है रिकवर किया, ये शानदार रिकवरी आपको यहाँ तक मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने हाई लगाया है। आप इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और इस पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ तक ऑल टाइम हाई लगाया था, ये था अक्टूबर 2021 का समय। ठीक है, और इसमें देखते हैं मार्केट जो, एक मिनट, कहाँ तक पहुँच गया है मार्केट जी। तो आप यहाँ देखेंगे लगभग 18,000 जो निफ्टी का है, यहाँ तक पहुँच गया था ऑल टाइम हाई पे। और यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग आके ये जो इसका लोएस्ट बना, आप देखेंगे 15,000। तो इसको रफली कैलकुलेट करेंगे तो 12.5% का गिरावट आया। उसके बाद फिर से एक शानदार आपको यहाँ पे रिकवरी दिखाई देगी। ये आपका रिकवरी है। ठीक है, और ये रिकवरी आने में आप देखेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये लगभग नवंबर, यानी लगभग 1 साल का समय लगा। जो जो ऑल टाइम हाई था, उस हाई तक पहुँचने में 1 साल का समय लगा। ये कब की बात है? तो ये 2021, एक मिनट रुकिएगा, ये बात है दोस्तों 2021 और 2022 का, मतलब 1 साल ये लग गया इसको रिकवर होने में मार्केट में। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट अगर बुलिश में है, 1 साल या 1.5 साल लगातार वो बुलिश में है, तो उसके बाद वो बियरिश होता ही होता है, जो कि उसका फेज चलता है लगभग 1 साल का। तो यहाँ भी हम बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभी के डेट पे जो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे लगा गया था, ये लगभग 26,000 पे, देखते हैं 26,000 पे ये चला गया था मार्केट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ऑल टाइम हाई पे है 26,000 और यहाँ से लगातार ये गिरावट शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो सपोर्ट जोन इसका मिल रहा है, ये आप देखेंगे 22,200। ठीक है, तो 22,200 तक मार्केट अगर आता है और जो इन्वेस्टर हैं तो वो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी जो अमाउंट है उसका 50% या 60% यहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं 22,200 का लेवल से।
और उसके फर्दर अगर गिरावट होता है तो वो और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। तो यहाँ से मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये रिकवरी का संकेत मिलता है। तो किसी को बाइंग या सेलिंग का एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना खुद का रिसर्च कर ले। तो हम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और एनालिसिस करते रहते हैं, और इसीलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी